पुलिस को दिए करीना कपूर के बयान पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करीना ने पुलिस को अपने घर लौटने की जानकारी दी। रात 1 बजे घर लौटी थी करीना कपूर। करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई थी करीना कपूर। रिया कपूर के ड्राइवर ने घर छोड़ा। करीना कपूर ने पुलिस को यह बयान दिया है। तो करीना कपूर कब सैफ अली खान जहां पर मौजूद थे अपने घर पर कब पहुंची, इसकी जानकारी करीना कपूर ने पुलिस को दी है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रात 1 बजे घर लौटी थी करीना कपूर। करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई हुई थी करीना कपूर और रिया कपूर के ड्राइवर ने करीना को घर छोड़ा था। करीना कपूर ने अपना यह बयान दिया है मुंबई पुलिस के सामने। तो आप देखिए, 2 बयान आज करीना कपूर के सामने आए हैं। पहला यह कि जब हमला हुआ तो अंदर क्या कुछ हुआ था, हमलावर बहुत आक्रामक था, करीना कपूर ने यह बताया। और अब दूसरा बयान सामने आया है कि पुलिस को जो करीना कपूर ने बताया कि कैसे वो रात 1 बजे अपने घर पहुंची है। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, करीना कपूर रात 1 बजे अपने घर पहुंची थी। मुंबई पुलिस को दिए बयान में वो इस चीज को बता रही हैं। रिया कपूर के ड्राइवर ने उनको घर छोड़ा था। और क्या जानकारी इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए एक इसमें छोटा सा करेक्शन ये है कि 1 बजे नहीं 1:40 के आसपास करीना कपूर अपने घर पहुंची थी। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि वो जब 1:40 पे घर पहुंची उसके पहले वो अपनी बहन करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई थी। उनका कोई एक निजी प्रोग्राम था जिसके लिए वो लोग साथ में थे। रिया कपूर ने उसके बाद रिया कपूर के ड्राइवर ने करीब 1:40 पर उस अपार्टमेंट में इन्हें ड्रॉप किया। उन्हें ड्रॉप करने के बाद जब वे अपने घर पे गई, कुछ समय बाद जब 11वीं मंजिल पर शोरगुल होने लगा और फिर उन्हें 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर आना पड़ा। उन्होंने देखा कि हमलावर काफ़ी एग्रेसिव है। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि सैफ अपनी बच्चे और महिला जो वहाँ पर उनकी हाउस हेल्प थी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में उन्होंने हमलावर से के साथ उनकी हाथापाई भी हो गई, जिसमें हमलावर ने उन पर अटैक किया। सैफ ने करीना को लगा कि उनके छोटे बेटे जे पर हमला कर सकते। देखिए, सैफ अली खान डर गए थे क्योंकि उनके छोटे बेटे के कमरे के पास ही वो हमलावर मौजूद था। उसके हाथ में शार्प एज नाइफ था और फिर उसने ऑलरेडी हाउस हेल्प के हाथ पर अटैक किया हुआ था। इन सब के वजह से सैफ अली खान डर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि कहीं वो बेटे पर अटैक न कर दे, कहीं वो हाउस हेल्प पर दोबारा अटैक न कर दे। इसी वजह से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वो वहाँ पर गया। लेकिन उससे पहले वो रेस्क्यू कर पाते। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें किसी तरह से मैनेज करके 12वीं मंजिल पे भेजी गई, लेकिन दोनों में झड़प हुई और उस झड़प के दौरान हमलावर ने 6 बार सैफ अली खान को स्टैब कर दिया। जी सूरज, देखिए आप बता रहे हैं कि 1:40 पर करीना कपूर अपने घर पहुंची थी। यहां पर एक जानकारी आपसे ये भी चाह रहे हैं कि जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है वो भी इसी टाइम के आसपास सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस बात की भी संभावना है कि करीना कपूर का पीछा करते हुए जो संदिग्ध है वो सैफ अली खान के घर तक पहुंचा, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल बेहद नजदीक दिखाई दे रही है दोनों के घर पहुंचने की? जी बिल्कुल, देखिए 1:33 का वो फुटेज है जिसमें सस्पेक्ट सीढ़ियों से ऊपर जाता नजर आ रहा है और इनके बयान के मुताबिक 1:40 के आसपास ये अपने घर गई। तो करीना के बयान में थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है क्योंकि शायद इन्होंने सीसीटीवी या टाइम नहीं देखा होगा कि कितने बजे वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करी। चूँकि हमें सस्पेक्ट का एग्जैक्ट टाइम इस वजह से पता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हुआ है। 1:33 पे वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जाता नजर आ रहा है। तो जहाँ तक बात की जाए, अगर इस स्टेटमेंट की माने तो करीना कपूर के घर पहुँचने से करीब 7 मिनट पहले जो सस्पेक्ट है, जो हमलावर है, वो बिल्डिंग में पहुंच चुका था और वो ऑलरेडी अंदर छुपा हुआ था। जब करीना ऊपर गई 12वीं मंजिल पर, कुछ ही समय बाद उन्हें शोरगुल की आवाज़ सुनाई देने लगी, झड़प हुई और फिर हमलावर ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया उस वक्त इनकी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरह सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया जाए। ये नीचे आए, इन्हें लगा कि इन्होंने सस्पेक्ट को लॉक कर दिया है, लेकिन सस्पेक्ट लॉक नहीं हुआ था। उसने डोर खोला और वो उसी सीढ़ियों से भागता हुआ नजर आया और भागते हुए करीब 2:30 बजे का वो फुटेज है जिसमें वो दिखाई देता है कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जा रहा है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा जो पहली फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि वो प्रिपेयर होके
अपनी आइडेंटिटी छुपाने के हिसाब से वो बिल्डिंग में घुसा है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से मास्क से अपने चेहरे को ढक लिया था। लेकिन जब ये स्कफल हुआ होगा सैफ अली खान में और इसके बीच में हाथापाई हुई होगी, इसने जब स्टैबिंग की होगी, तो शायद चेहरे का नकाब गिर गया होगा या फिर जो भी कुछ है, लेकिन जाते वक्त वो नकाब दिखाई नहीं देता, तो शायद से वो स्कफल की वजह से नकाब गिर गया होगा। तो समय जो अगर हम माने करीना कपूर का, तो 7 मिनट पहले सस्पेक्ट बिल्डिंग में पहुंच गया था। लेकिन सूरज, क्या कुछ सूत्रों से इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है कि क्या करीना कपूर ने इस बारे में भी कोई बताया कि जब वो 1:40 पर घर पहुंची तो दरवाजा खुला था या फिर दरवाजा किसी और ने अंदर से आकर खोला? इससे संबंधित कोई जानकारी करीना कपूर दे पाई है पुलिस को? देखिए, करीना कपूर ने इतना नोटिस ही नहीं किया होगा, वो लिफ्ट से गई थी। देखिए, सस्पेक्ट जो था वो सीढ़ियों से गया था। सीढ़ियों से जाते वक्त आपको फायर एग्जिट का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जो कि आमूमन तौर पे जो फ्लैट ओनर्स होते हैं वो बंद करके रखते हैं। और ये लिफ्ट से गए थे, लिफ्ट से आप सीधे अपने घर के पास पहुंच जाती हैं। तो शायद से दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डोर है, वो करीना कपूर को वो डोर दिखाई नहीं देता होगा, या फिर क्योंकि उनके रास्ते में नहीं आता हो, क्योंकि वो लिफ्ट से जा रही है, वो घर की मालकिन है, तो उनके पास वो एक्सेस होता है। तो फिलहाल तो जो सूत्र बताते हैं वो करीना कपूर ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि दरवाज़ा खुला था या नहीं खुला था। उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि वो जब पहुंची तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें स्कफल होता हुआ, मतलब शोरगुल सुनाई दिया। वो नीचे आई, जिसके बाद ये सारा ये घटना हो चुकी थी। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।